नमस्कार, मेरा नाम है मनु तेवतिया और आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। आज चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के उस संभावित बिल पर जिसके जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित करने का सोच रही है। वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधनों के सरकार संसद में बिल पेश कर सकती है, जिस पर अब सियासी बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में सुधारों के लिए 2 बिल संसद में लाएगी। सूत्रों से खबर है कि एक बिल के जरिए वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा, तो दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को भी किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। साथ ही देश में बड़े घमासान की संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या बिल से खिसकेगी जमीन और क्या बन रहा है घमासान का सीन। आज दिन दहाड़े में चर्चा इसी मुद्दे पर। पहले बयान सुनिए। मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलते कि नहीं है वो, तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। देखिए, ये सारी जो बातें आ रही हैं वो सोर्सेज बेस्ड आधार पे आ रही हैं। कोई भी कैबिनेट मंत्री ने इसका पुष्टिकरण नहीं किया है। तो जब तक ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा जाता, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ स्पोक्स पर्सन मैं मानती हूँ कि इस पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डिरेल करने की है। जो देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बजट का सत्र चल रहा है, बजट के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आम आदमी भी कर रहा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। देखिए, ये जो वक्फ एक्ट है ना, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान में न तो वक्फ बोर्ड कहीं लिखा हुआ है, न वक्फ ट्रिब्यूनल कहीं लिखा हुआ है, न वक्फ एक्ट कहीं लिखा हुआ है। वक्फ का नाम का शब्द कहीं भारत के संविधान में है ही नहीं है। इसके बावजूद ये बना दिया गया है। ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। जब संविधान कहता है सबके लिए एक कोर्ट चलेगी, जमीन का मुकदमा सबका एक जगह चलेगा, तो फिर ये केवल मुस्लिम्स के लिए अलग से वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, सबके जो जमीन का मुकदमा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, सिविल जज के यहाँ चलता है। लेकिन अगर वक्फ का मुकदमा है तो वो बाहर चलेगा। अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है, इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में बहुत है और दिल्ली में भी बहुत सी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स वक्फ संपत्ति के ऊपर खड़ी हुई। वक्फ के अंदर हिंदुस्तान में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। हमारी इन सरकारों का उस पे दांत है और उसको किसी ना किसी तरीके से खत्म करना चाहती है। तो घमासान का सीन बन रहा है। वक्फ को लेकर बिल लाने वाली है सरकार। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं और सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
और भी बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, आपसे शुरुआत करती हूं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि केंद्र सरकार 2 बिल लेकर आने वाली है। एक तो एक बिल के जरिए 1923 के कानून को खत्म किया जाएगा और दूसरे बिल के जरिए जो वक्फ कानून 1995 है, 1995 का जो कानून है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। देखिए, स्पष्ट बात यह है कि बजट में जो सरकार की खिंचाई हो रही है और सरकार जिस तरीके से जवाब नहीं दे पा रही, उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, तो ये कुछ ना कुछ शगुफा लाना चाहे। अगर कोई भी एक्ट बनाना है या किसी भी एक्ट में संशोधन करना है तो सरकार ने क्या मुस्लिम तंजीम जो है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है वक्फ की, क्या उन लोगों से चर्चा की? मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। किसी को पता नहीं है कि वक्फ में क्या बदलाव करने वाली है। पटेल अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़े थे जब हमने इससे पहले चर्चा की थी। उनका ये कहना था कि वो खुद गए थे, दिल्ली गए थे, वहां बैठक हुई थी। वो उनका कहना हो सकता है। बाकी और भी तो बहुत सारी, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुला लिया, बाकी के लोगों को क्यों नहीं बुलाया? पूरे देश में जितनी भी वक्फ से अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वक्फ में काम करने वाले लोग हैं, वकील हैं, जो मुतवल्ली हैं, कई लोग हैं इस देश में। अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उनसे चर्चा तो कीजिए। मुस्लिमों की मतलब सबको भरोसे में लाकर लेकर इस बिल को नहीं लाया जा रहा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, और दूसरी बात यह है कि इनको वक्फ संपत्तियों की जरूरत क्यों पड़ गई? सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? किसी मुस्लिम को ये विधायक का टिकट नहीं देते, किसी मुस्लिम को सांसद नहीं बनाते। इनकी पूरी कैबिनेट में जो जिस देश में 15% आबादी है, उसका एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम वक्फ की संपत्ति। असल बात कुछ और है। क्या ये है जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों के अब किसानों से जमीन ले नहीं पाई सरकार, तो आप क्या करें? जो वक्फ है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति है, बेचे दे रही है, वो डिफेंस की संपत्ति है, बेचे दे रही है। अब बचा कौन? तीसरी नंबर पे कौन है? वक्फ की संपत्ति है। तो अब वक्फ की संपत्ति बेचने का रास्ता खड़ा कर रहे हैं और तमाम किस्म के विवाद खड़े कर रहे हैं। जब पूरे देश में ट्रिब्यूनल सही चल रहे हैं और सरकार भरोसे में नहीं ले रही, तो सरकार को भरोसे में लेकर काम करना चाहिए अगर नीयत अच्छी है आपकी तो। और आपको मुस्लिमों की जरूरत क्यों पड़ गई, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ना तो आप उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, ना उनकी बात करते हैं, तो फिर उनकी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बिल आने से सरकार मुसलमानों की जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है? जी, ये मुर्दों की संपत्ति पे हथियाना चाहते। जिंदा इंसानों की संपत्ति हथिया ली, अब मुर्दों की संपत्ति हथियाना चाहते हैं। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं इन सभी बातों का जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त सरमन नगेली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सरमन जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है और ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश है, लेकिन इससे इतर क्या वाकई बदलाव की जरूरत है वक्फ बोर्ड में? देखिए मनु जी, बदलाव की जरूरत है या नहीं है, अब ये तो चूंकि सरकार का प्रिविलेज है और सरकार यदि एक 1923 के कानून को बदलना चाहती, मतलब उसको समाप्त करना चाहती और दूसरे कानून को जो है ना उसमें परिवर्तन या संशोधन चाहती है, तो अब चूंकि पार्लियामेंट में बिल आएगा तो पक्ष और विपक्ष और बाकी सदस्य लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब चूंकि पार्लियामेंट में देखिए जब कोई चीज आती है तो बिना चर्चा के पारित नहीं होती है, तो जब संशोधन बिल पेश करेंगे तो जो सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, या जिनकी अपनी ऐसी मतलब मंशा है या ऐसा लोग जिनकी राय है कि उसमें वक्फ की जमीन पर, संपत्ति पर उनका कब्जा करने का उनका एजेंडा है, या वक्फ के लोगों को उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, कंसल्टेशन नहीं किया गया, ये सारी चीजों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से वहां पर उसकी मौजूदगी, उनकी नुमाइंदगी और उनका जो राय है वो वहां पर दाखिल, वहां पर शामिल, वहां पर चर्चा में आ सकती है। ये जो बाकी जो विषय आ रहे हैं
तो जो लोग भी इस तरह के कानून पर आपत्ति जताने की या आपत्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि उनको सीधे मौका नहीं मिला है तो वो अपने अपने क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, पार्लियामेंट को मेल करने के माध्यम से और जो बाकी फोरम है उन सब का उपयोग करके अपनी जानकारी, अपनी राय, अपनी जो उनकी मंशा है वो पहुंचाने का काम करें। देखिए, सरकार दो चीजों पर अब फोकस कर रही है। सरकार को लग रहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति जो है ना, अभी जैसा कि एक नया संदर्भ आपकी जानकारी में होगा वो जुड़ गया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी अराजकता की स्थिति है उसका असर भारत पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो भारत को पहले से अपनी सारी चीजों को बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है, आर्थिक उन्नति करने की जरूरत है, आर्थिक संसाधन है उनको नए सिरे से तलाशने की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी भारत की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। और सरकार यदि चाहती है कि हमको बिल में अमेंडमेंट करना है, बिल को समाप्त करना, तो वो पूरी तरीके से अधिकृत कर सकती है। और देखिए, एक तरफ तो ये कहा, दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था किसी भी धर्म के प्रति हम कोई किसी तरह का राग द्वेष नहीं रखते हैं। तो ये उसी का हिस्सा हो सकता है। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, ठीक है सरवण जी, ठीक है। ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। ब्रजगोपाल जी, अगर आपके पास सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी आई हो कि किस तरह का बिल आप लाने वाले हैं वो भी बताइएगा। और जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पहली तो ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, दूसरा ये कि आप वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए ये बिल लाए जा रहे हैं।